जनरल जॉर्ड के रिटर्न से लेकर एक ही मूवी में दो बैटमैन, दो फ्लैश और इन सब के ऊपर से स्नाइडर कट के सीन को भी यहाँ यूज किया गया है। भाई चौंको मत, इन सब पे डिटेल में बात करूंगा, इसलिए बिना किसी डिले के चलो डुबकी लगाते हैं इसके ब्रेकडाउन में। अब ब्रेकडाउन स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि ये जो मूवी होने वाली है फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड है, वन ऑफ द मोस्ट एपिक एंड पॉपुलर स्टोरीज इन कॉमिक बुक्स। इसमें फ्लैश अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम ट्रैवल करता है और सिर्फ इस एक चेंज से सब कुछ चेंज हो जाता है, पूरी गड़बड़ी होने लगती है, टाइमलाइन क्रैश होने लगते हैं। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही हम बैरी को उसके अपने ही घर के बाहर देखते हैं एंड बता दूं कि यही वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आया था जहां वो अपनी माँ को बचाएगा, जिसके बाद सब कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। बेसिकली बैरी का अपने माँ को बचाना इस मूवी का ट्रिगर पॉइंट होगा स्टोरी को आगे पुश करने में। यहीं हमें कुछ बैक टू बैक शॉट्स दिखाए जाते हैं जहां हम माइकल कीटन के बैटमैन का मास्क देखते हैं जिसके आसपास खून है, तो मोस्टली उसने किसी को मारा होगा या वो खुद इंजर्ड हुआ होगा। हाँ, ये मास्क माइकल कीटन के बैटमैन का है क्योंकि बेन एफ्लेक के बैटमैन की ईयर्स इतने शार्प और लंबे नहीं हैं। देन हमें बैटफ्लिक का एक छोटा सा झलक मिलता है उसके बैट साइकिल पे, जो कि ऑब्वियसली गॉथम सिटी में गेड़ी मार रहा है। इवन आगे इसी लोकेशन पे हम फ्लैश को भी स्पॉट कर सकते हैं। यहाँ हमें बैरी का एक शॉट मिलता है जहाँ आप उसे फ्लैश रिंग पहना देख सकते हो। आगे भी ट्रेलर में हमें ये रिंग दिखाया गया है और इसी में बैरी का पूरा सूट स्टोर्ड रहता है। कॉमिक बुक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही था। देन हाँ, यहाँ बैरी को टाइम ट्रैवल करता देख सकते हो। हमें फिर यंग बैरी को भी दिखाया जाता है उसकी माँ के साथ, और यहाँ बैरी ने स्कूबी डू का टी शर्ट पहन रखा है। और शायद आपको पता ही होगा कि स्कूबी डू के कैरेक्टर को कई मीम्स में डीसी का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बोला जाता है। डीसी क्या लोग बोलते हैं कि ये एनीमे में सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। ऑब्वियसली ऐसा सही में नहीं है, बट पॉप कल्चर में लोग ऐसा मजाक में जरूर बोलते हैं। यहाँ फ्लैश को ब्रिज क्रॉस करता देख सकते हो एंड ये ब्रिज मोस्टली सेंट्रल सिटी का जेम ब्रिज होगा। यही हम पहली बार पास्ट एंड फ्यूचर के बैरी को एक साथ देखते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए लंबे बाल वाला बैरी पास्ट का है एंड मोस्टली उसको अभी तक सुपर पावर्स मिले नहीं होंगे, और ये तो अपना बैरी है ही। उसके हाथ में आप फ्लैश रिंग देखकर उसको इजीली स्पॉट कर पाओगे। यही हमें एक हाथ दिखता है किसी फोटो को देखते हुए। अब मैं श्योर हूँ कि ये फोटो माइकल कीटन के ब्रूस वेन और उसके पेरेंट्स का होगा, और ये लोकेशन होगा वेन मैनर, क्योंकि नेक्स्ट शॉट में हम इन दोनों को वेन मैनर में जाते हुए देखते हैं। अब देखो, ये वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है। आप फ्यूचर के बैरी के थ्रू पास्ट के बैरी में इलेक्ट्रिसिटी पास होते देखते हो। अब यहाँ पास्ट के बैरी को उसके पावर्स देने की कोशिश की जा रही है बैटमैन और इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, मतलब उसे फ्लैश बनाया जा रहा है। आगे ट्रेलर में भी क्लियरली बैरी ने मेंशन किया है कि कैसे उसके टाइम ट्रैवल करने से एक भी मेटा ह्यूमन नहीं बने जिससे कि उन्हें डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। इसलिए इवन पास्ट का बैरी भी कभी फ्लैश नहीं बन पाया एंड उसे यहाँ पावर दिया जा रहा है। यहीं बैरी एंड ब्रूस डिस्कस करते हैं कि कैसे बैरी सब कुछ फिक्स कर सकता है टाइम ट्रैवल करने से और सब कुछ डिस्ट्रॉय भी। एंड हम सब जानते हैं कि इस मूवी के बाद सब कुछ रीसेट होने वाला है, मतलब एक तरह से पिछला सब कुछ डिस्ट्रॉय तो होना कंफर्म है। बस यार इस बार डीसी का ये रीसेट अच्छे से हो जाए। अब यही हमें मिलता है जनरल जॉर्ड का एपिक रिटर्न। जनरल जॉर्ड आ रहा है तो भाई आपको अब इस मूवी को समझने के लिए एटलीस्ट मैन ऑफ स्टील तो देखना ही होगा। इफ आपने देखा है तो आपको याद ही होगा कि इसी मशीन के थ्रू वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रिप्टॉन के जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि इवेंचुअली एक भी ह्यूमन अर्थ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हाँ, खतरा जो यहाँ दिखाया गया है, जो खतरा यहाँ बनाने की कोशिश की गई है, वो फिर से मैन ऑफ स्टील लेवल की है, जिससे लड़ने के लिए चाहिए सुपरमैन। लेकिन देखो, जो कांड बैरी ने किया है उससे टाइमलाइन कुछ ऐसा चेंज हुआ कि इस यूनिवर्स में क्लार्क केंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बल्कि क्लार्क की जगह उसकी कजिन कारा जॉर-एल अर्थ पे गिरी और गवर्नमेंट के हाथ लग गई। जिसके बाद जो एलियंस के साथ होता है वही उसके साथ हुआ, उस पे एक्सपेरिमेंट होने लगे। उसको कभी धूप से एक्सपोज नहीं किया गया, जिससे कि उसमें ह्यूमन से भी कम पावर्स हैं, और इसी को हम यहाँ देखते भी हैं। आप यहाँ सुपर गर्ल के सूट को भी देख सकते हो, साथ ही यहाँ बैरी उसको बचाने के लिए आता है। इसके बाद हमें एंट्री मिलती है माइकल कीटन के बैटमैन की। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि भाई माइकल कीटन ने 1989 में बैटमैन के कैरेक्टर को प्ले किया था, और जो आप आई एम बैटमैन का डायलॉग सुनते हो, इसको पॉपुलर इन्होंने ही किया था। यहीं पर बैट केव में आप उनका कवर्ड बैट मोबाइल देख सकते हो, इवन बैट विंग भी देख सकते हो। एंड इवन ये जो यहाँ बैट केव दिखाया गया है वो वही बैट केव है जो 1989 के मूवी में दिखाया गया था। और यहाँ उसके एक्शन सीन्स को देखकर पता चल जाता है कि भाई भले ही वो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन है तो वो बैटमैन ही। ऐसी एक एक्शन सीन में हम बेन एफ्लेक के बैटमैन को भी देखते हैं बैट साइकिल पे। वैसे मुझे तो फर्स्ट लुक में ये बैट साइकिल काफी हद तक क्रिश्चियन बेल के बैटमैन जैसे लग रही थी, लेकिन सेट के फोटो से कंफर्म हो गया है कि भाई ये बेन एफ्लेक का बैटमैन ही होने वाला है। यहाँ हम गॉथम को डिस्ट्रॉय होता देखते हैं, मोस्टली जॉर्ड के वेपन से ऐसा हो रहा होगा। और हाँ, ये लोकेशन गॉथम ही है, क्योंकि यहाँ ट्रक पे गॉथम सिटी फायर डिपार्टमेंट लिखा है,
और ये मार्था वेन इंस्टीट्यूट है। इसी सेम लोकेशन पे फ्लैश किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये वाला शॉट। अब याद करो तो ये शॉट स्नाइडर कट का है, जहां एक शॉप में बैरी आयरिस वेस्ट से मिलता है। ये सीन जस्टिस लीग में नहीं था, बल्कि सिर्फ स्नाइडर कट में था। तो एक तरह से इस सीन को ट्रेलर में डलवाकर जेम्स गन ने स्नाइडर कट को डीसीयू में कैनन कर दिया है। तो हाँ, इस मूवी से पहले मैन ऑफ स्टील के साथ ही स्नाइडर कट भी एक बार जरूर देख लेना। इसके बाद तो हमें एक और एपिक शॉट मिला, दो फ्लैश के साथ। राइट वाला अपना फ्यूचर वाला फ्लैश है, आप उसके नए कॉस्ट्यूम से उसको पहचान ही सकते हो। एंड लेफ्ट वाला है पास्ट का फ्लैश, जिसको इस सीन में पावर्स दिए गए थे। यहाँ इवन जो उसने सूट पहना है वो माइकल कीटन के बैटमैन का सूट है। इवन लास्ट ट्रेलर जो रिलीज किया गया था उसमें हमें ऐसे ही स्प्रे पेंट करके फ्लैश के लोगों को बनाते देखा था। तो हाँ, उसने क्योंकि बैटमैन के ब्लैक सूट पे रेड कलर पेंट किया है तो इसलिए डार्कर लग रहा है। लेकिन ट्विस्ट के लिए मुझे लगता है इन द एंड ऐसा दिखाया जाएगा कि भाई यही फ्लैश एविल निकल जाए, रिवर्स फ्लैश बन जाए। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट शॉट में हम दोनों बैरी को साथ में देखते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में दो इंटरेस्टिंग मूवी के पोस्टर्स लगे हैं। एक तो यहाँ पैसिफिक रिम है और एक है आई एम लेजेंड। और आई एम लेजेंड फर्स्ट ऐसी मूवी थी जिसमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को टीज किया गया था। इफ आप मेरे देसी नट शॉर्ट्स चैनल को फॉलो करते हो तो आपको ये फैक्ट भी पता ही होगा। ट्रेलर का एंड होते होते हमें कुछ एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं, फ्लैश को पावर मिलने के सीन्स, सुपर गर्ल का जॉर्ड के आर्मी को पंच मारना, बैटमैन एक नए सूट में, और भाई यहाँ दोनों फ्लैश ही आपस में लड़ रहे हैं, विच कंफर्म्स कि पास्ट का फ्लैश धोखा देने वाला है। एंड देन हमें फाइनली सुपर गर्ल दिखती है जिसको इन्होंने छुड़ा लिया और धूप से इसको पावर्स भी पूरे मिल चुके हैं। वैसे जेम्स गन सुपर गर्ल की इसी वर्जन पे एक मूवी बनाने वाले हैं, मतलब कारा जॉरेल पे ही एक मूवी बन रही है, बट उस मूवी में यही एक्ट्रेस होगी या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं है। ओवरऑल ट्रेलर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। आप लोगों को लगेगा कि सब कुछ तो रिवील कर दिया गया है, लेकिन फ्लैश पॉइंट की जैसी स्टोरी थी, सही बोलूं तो भाई ये मूवी अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है, और ऊपर से नए डीसीयू की बिगनिंग भी। आपको ट्रेलर कैसा लगा और मुझसे कुछ डिटेल मिस हो गए हैं तो कमेंट में जरूर बताना। एंड कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। एंटमैन के डायरेक्टर के साथ मेरा इंटरव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड फ्लैश के पिछले ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।